हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी सुपर क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम हिंदी अनिवार्य सीनियर क्लास लेसन नंबर 2 जिसका शीर्षक है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के रचनाकार हैं महाकवि सूरदास। तो महाकवि सूरदास के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी मौखिक जानकारी कर लेते हैं। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति की सगुण धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान तो ये बताते हैं कि इनका जन्म मथुरा और वृंदावन के बीच रौनकता नामक स्थान पर हुआ था, और कुछ का मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के समीप एक सीही ग्राम है वहाँ हुआ था। जन्मांध थे या नहीं थे इसमें मतभेद है, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि सूरदास जी जन्मांध थे। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य थे। उन 8 शिष्यों में सर्वप्रमुख सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। 8 शिष्यों को अष्टछाप के कवि कहते थे। अगर यूँ कहें ना, अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास को माना जाता है। जन्मांध होते हुए भी महाकवि सूरदास ने कृष्ण भक्ति के बहुत ही प्यारे पद लिखे हैं, और कुछ विद्वान तो कहते हैं कि सूरदास तो वास्तव में ही एक सूर्य के समान थे। इनकी तुलना सूर्य से की गई है, जबकि तुलसी की तुलना चंद्रमा से की गई है। सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति में ब्रजभाषा का प्रयोग किया। अधिकतर इन्होंने पदों की रचना की है। सूरदास जी ने अपने जीवन में भी संकट झेले हैं। सूरदास जी जन्मांध होते हुए भी आँखों से अंधा दिखाई नहीं देता था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के जो वात्सल्य वर्णन है, वात्सल्य वर्णन कहते हैं बचपन का वर्णन, इतना सटीक किया है कि आज तक कोई भी कवि नहीं कर पाया। ये दुनिया के ऐसे पहले कवि हैं जो अंधे थे, लेकिन इन्होंने भगवान से ऐसा वर्णन किया है, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जी ने भगवान को साक्षात देखा हो। सूरदास जी ने लगभग 3 रचना लिखी हैं, जिनमें पहली है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली, और तीसरी है साहित्य लहरी। तीनों किताब इसकी प्रमुख हैं, लेकिन जिसके कारण अमर हुए वो पुस्तक का नाम है सूर सागर। सूर सागर से ही ये दुनिया में अमर हो गए, ख्याति प्राप्त कर गए। और सूर सागर में अधिकतर भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन है। जितने भी कथावाचक हैं वो अधिकतर सूर सागर के पदों को ही गाते हैं और उनके ही आधार पर कथा लिखते हैं। बड़ा अच्छा ग्रंथ है। अब सूर सागर से इनकी ख्याति हुई, उनके नाम अमर हो गए। अब हमारे कोर्स में कुछ पद दिए गए हैं, वे हैं भ्रमर गीत के पद के नाम से हैं। अब भ्रमर गीत पद का नाम कैसे पड़ा उसको सुन लो। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी को भेजा था, जिन्हें अक्रूर जी कहते हैं। वो सकल सूरत में कृष्ण जैसे लगते थे, बड़े ज्ञानी थे। उधर गोपियाँ अनपढ़ थीं, ये मानो कि गंवार थीं। उद्धव जी उनको समझाने के लिए आए। उद्धव को इस बात का घमंड था कि मैं तो बहुत विद्वान हूँ, गोपियाँ तो अनपढ़ हैं, वो क्या जाने, मैं इनको बहका दूंगा या मैं जो कहूँगा उनकी समझ में आ जाएगा। लेकिन गोपियाँ है तो अनपढ़ थीं, लेकिन उनका वाक चातुर्य अर्थात बोलने की कला बहुत ही प्यारी थी, अच्छी थी।
तर्क करने में गोपियाँ माहिर थीं। तो उद्धव जी इनको समझाने के लिए आए। उद्धव जी ने कहा कि आप योग संदेश ले लो, अर्थात योगिनी बन जाओ, भस्म रमा लो, निर्गुण है, निर्गुण अपना लो, भगवान को रूप नहीं है। वो अपने तर्क दे रहे थे। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते एक भंवरा आ जाता है, भंवरा। तो गोपियों ने सीधे सीधे उद्धव से कुछ नहीं कहा, उस भंवरे को लक्ष्य कर करके जो बात कही थी, भंवरे की लक्ष्य कर करके, लेकिन उनका कहने का मतलब उद्धव से ही था। लेकिन भंवरे को उन्होंने लक्ष्य बनाया और उसी भंवरे को लक्ष्य बना करके जो गोपियों ने कुछ बातें कहीं वो महाकवि सूरदास ने लिख दी और नाम क्या हो गया, भ्रमर गीत। अब हमारी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 2 भ्रमर गीत के कुछ चयनित पद से नाम से है। उसमें से 2 पदों की चर्चा, इनकी व्याख्या और इनसे संबंधित व्याकरण टिप्पणियों पर आज हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, पहला पद, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इस पद को समझने से पहले आप पहले थोड़े प्रसंग पर ध्यान देना। प्रसंग क्या है कि उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए आए थे कि आप कृष्ण जी को भूल जाओ और योग संदेश ले लो, योग संदेश। तो गोपियों ने क्या क्या जवाब दिए, जवाब के साथ साथ उदाहरण भी दिए, तर्क भी दिए थे। इन तर्कों को सुनकर के उद्धव जी ज्ञानी होते हुए भी असमंजस में पड़ गए, ठगे से रह गए, ये मानो आप। अब अर्थ समझ लो। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी मरते दम तक अपने पंजों में लकड़ी दबाए रहता है, उसी प्रकार हमें भी हमारे हरि श्री कृष्ण को हृदय में पकड़े हुए हैं। अर्थात हम उनसे अत्यधिक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, अर्थात उनसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं। तो कवि सूरदास ने हारिल पक्षी को उदाहरण देकर के ये बात बताई है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी का लकड़ी से अटूट संबंध होता है, उसको छोड़ता नहीं है, ऐसे गोपियाँ कहती हैं हमारा भी श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम है, अटूट प्रेम है। हम उनके प्रेम बंधन में ऐसी बंध गई हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी भी उस लकड़ी का साथ नहीं छोड़ता। लिए उद्धव जी, हमारे भगवान है ना, हमारे लिए तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, अटूट बंधन में बंधी हुई हैं, अर्थात उनसे बहुत अत्यधिक प्रेम करती हैं, हम उनको कभी नहीं छोड़ सकते। ये बात उद्धव को समझाई। और दूसरी लाइन देखो, मन क्रम बचन नंद नंदन सो और यह दृढ़ कर पकड़ी। कवि ने कहा है कि मन क्रम बचन नंद नंदन सो यह दृढ़ कर पकड़ी। गोपियों ने कहा है उद्धव जी, हमने हमारे भगवान को मन से, क्रम अर्थात कार्य से, वचन अर्थात वाणी से, नंद नंदन सो और उस भगवान श्री कृष्ण अर्थात नंद के नंदन को हमने तो हमारे मन में, हृदय में, मन से, कर्म से और वचनों से भी यह दृढ़ कर पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को बड़ी मजबूती से पकड़ लेता है ना, उसी प्रकार हमने भी हमारे हरि को, भगवान कृष्ण को मन से, वचन से और कर्मों से हमारे हृदय में बड़ी मजबूती से धारण कर रखा है। अर्थात हमको उनसे बहुत प्रेम है, हम उनको बहुत चाहती हैं, वो हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। इसलिए उद्धव जी, आप जो हमें कुछ समझा रहे हैं ना, उनसे हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगली पंक्ति, जागत सोबत सपने सौतुक कान कान जकरी। कि उद्धव जी, हम तो हमारे हरि को अर्थात नंद के नंदन को, श्री कृष्ण को जागते समय, सोबत सोते समय, सपने सपने में भी अर्थात रात दिन, तो सुख उनके सुख को प्राप्त करने के लिए कान कान जकरी, हम तो हर वक्त रात दिन कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती हैं, जकरी जिनको जपती रहती हैं। हमें
चैन नहीं है उद्धव जी। हम तो रात दिन जब सपने में भी 2400 घंटे हम तो हमारे भगवान का स्मरण करती रहती हैं। हमारे मन में तो कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण समाया रहता है, उनको रटती रहती हैं। सुनत जोग कि उद्धव जी आप जो हमें इस योग का संदेश देने के लिए आए हैं, उसको सुन करके सुनत ही जोग लगत ऐसो अली। अब देखो अली कहते हैं भमरा को, क्योंकि भ्रमर गीत से लिया गया है अली भमरा। उद्धव से कह रही थी वो, लेकिन बीच में कौन ले लिया था? भमरा। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली, जो करोई ककड़ी कहे भमरे। कहे उद्धव जी हमें आप जो योग का संदेश दे रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी मुँह में लगाने से ही हमारा मुँह कड़वा हो जाता है। ऐसे आपकी योग की बात हमें समझ नहीं आ रही है। योग तो हमें कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लग रहा है। इसलिए उद्धव जी आप हमें योग का संदेश मत दो, क्योंकि आप ये योग योग की माया पुकार रहे हो बार बार। ये ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति ने कड़वी ककड़ी खा ली हो और दोबारा अगर उसके मुँह पर वो ले जाए तो उसको कड़वापन अपने आप महसूस हो जाता है। तो हमें तो आपकी योग जो संदेश दे रहे हो ना आप, वो तो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। अली भमरा, अली उद्धव के लिए यहाँ पर ये शब्द आया है। सोई व्याध हमें ले आए, देखी सुनी ना करी। उद्धव जी आप हमें कैसी परेशानी ले आए, कैसी व्याध ले आए? ऐसी व्याध जिसके बारे में हमने ना तो कभी देखा है ना उसके बारे में कभी सुना है। जिसको हमने कभी देखा नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, वो तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई, बड़ी व्याध है। ऐसी व्याध को आप हमारे पास लेके क्यों आए? क्योंकि हम तो हमेशा कान कान जकरी कन्हैया कन्हैया की रट लगाए रहती हैं। अब सूरदास अंत में लिखा है, यह तो सूर तिन्ह ले दीजे। यह किसके लिए आया है? इस योग की व्याध के लिए आया है। यह तो सूर लिखा महाकवि सूरदास ने। कहे उद्धव जी यह तो अर्थात इस व्याधि को आप जो हमें योग का संदेश दे रहे हो ना, इस समस्या इस व्याधि को तिन्ह ले दीजिए, उनको ला करके दे दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चलायमान रहते हैं। यहाँ पर चलायमान मन किसको बताया? गोपियों ने श्री कृष्ण को बताया है। चक्री आप सभी जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चों का एक खिलौना आता है गोल गोल, उसको फिरा देते हैं, बहुत तेज फिरता है, वो घूमता रहता है। यहाँ मतलब चलायमान चलता रहता है। वो चलायमान हो, भ्रमित हो, जो ठिकाने पर नहीं रहे। तो कभी कहीं मानना है कि गोपियों ने कहा कि उद्धव जी आप योग संदेश को हमें बार बार सुना रहे हैं, आप योग संदेश को उनको जा कर के सुनाओ जिनके मन चलायमान रहते हैं। हमें तो केवल रात दिन कन्हैया कन्हैया कन्हैया। हमने तो कन्हैया को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बड़े मजबूती से धारण कर रखा है, अर्थात हमारा उनसे बड़ा अटूट प्रेम है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो पद नंबर पहले की आपको अर्थ और व्याख्या समझा दिए प्रसंग सहित। अब इसमें कुछ व्याकरणिक शब्द आए हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, लकड़ी पकड़ी, जकरी ककरी करी री, आप सबको विदित है पहले से ही। जहाँ पर लास्ट में तुक मिल जाए, विशेषकर स्वरों में मात्राओं में, वह अपना अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप लिख सकते हैं इस संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात आप देखो होगा, ज्यों शब्द आ गया है, तो जहाँ पर ज्यों शब्द आ जाए इसका मतलब तुलना हो रही है। किसमें? योग में और ककड़ी में। तो जहाँ पर ज्यों शब्द आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर तुलना हो रही है, और तुलना हो रही है तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार है। नंबर 3 बात करते हैं, इस पूरे पद की भाषा मैं आपको पहले बता चुका हूँ परिचय में, ब्रज भाषा है। तो नंबर 3 आप लिख देंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब अगली बात लिख सकते हो आप, इस पूरे के पूरे पद में उद्धव जी ने गोपियों को कौन सा संदेश दिया था? योग संदेश। ये जोग शब्द है, ये तत्सम शब्द है,
तत्सम का तद्भव लिखेंगे तो जा का या हो जाता है, तो जोग का क्या हो जाएगा, योग संदेश। तो यहाँ पर योग संदेश दिया गया है, लेकिन गोपियों ने उस संदेश को नहीं माना। और अंत में आप लिख देंगे पूरा का पूरा पद कैसा है, गेयात्मक है, गेयात्मक, इसको हम गा सकते हैं। तो आपकी ये विशेष बात हो जाएंगी। संदर्भ आप सभी जानते हो, कवि का नाम सूरदास है, पाठ का नाम भ्रमर गीत के पद है। अब पद नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। प्रसंग वही है, गोपियों पर उद्धव जी आते हैं, तमाम तरह की शिक्षा देते हैं, लेकिन गोपियों की समझ में सिवाय कृष्ण के कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उनका अटूट प्रेम था, वो उसके अलावा किसी को चाहती नहीं थी, किसी को मानती नहीं थी गोपियाँ। तो इस पद में गोपियों का उद्धव का ही वार्तालाप है। तो तमाम प्रकार के उद्धव जी ने उनको प्रश्न किए, उनको समझाने की कोशिश की, और ये भी कह दिया अगर आप नहीं मानती है ना तो कृष्ण जी आपके पास नहीं आने वाले, कृष्ण जी नहीं आएंगे। तो देखिए गोपियों की वाक्य चातुर्य है, उद्धव जी ने मना कर दिया कि आप कुछ भी कर लो, कृष्ण जी नहीं आएंगे। तो गोपियों ने देखिए अपने वाक्य जाल में उद्धव को ऐसे फंसाया कि उद्धव भी ठगे से रह गए। गोपियों ने कहा चलो नहीं आए तो भी ठीक है हमें तो। अब देखो कैसे, हम तो दुही भांति फल पायो, तो उद्धव जी हमको तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है। आप कह रहे हो उद्धव जी कृष्ण योग ले लो, कृष्ण जी नहीं आएंगे। तो गोपियों ने कह दिया कोई बात नहीं, हमको तो दुही भांति दोनों प्रकार से फल पायो, दोनों प्रकार से उद्धव जी हमें तो लाभ ही लाभ है, हम घाटे में है ही नहीं। उद्धव जी बड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि ये गोपियाँ क्या करें। तो उद्धव जी को गोपियों ने अपने तर्कों से कैसे संतुष्ट किया देखिए। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ब्रजनाथ जान होंगे श्री कृष्ण, नीको कहते हैं अच्छा। अगर हमें श्री कृष्ण मिल जाएं उद्धव जी तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मिल जाएं तो। ना तरु जग जस गायो, अगर यदि हमें वो नहीं मिलें, ना तरु कहते नहीं मिलें, तो देखिए जग जस गायो, क्योंकि सबको पता है हम कृष्ण की दीवानी हैं, हम कृष्ण की भक्ति करती हैं, हम कृष्ण प्रेम करती हैं। अगर हमें ब्रजनाथ मिल जाएं तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले ना तो क्या होगा कि सब दुनिया जान जाएगी कि गोपियाँ कृष्ण की भक्त हैं। और आपको पता है जो भगवान का भक्त होता है ना उसकी संसार में चर्चा होती है, उसका नाम हो जाता है संसार में, संसार उसका नाम लेते हैं। तो बस गोपियों ने वही बात कही है, ना तरु जग जस गायो, अगर नहीं भी मिलें तो लोग हमारी भक्ति को देख करके हमारा यशगान करेंगे, संसार के लोग हमारा नाम लेंगे, अर्थात श्री कृष्ण के साथ हमारा भी नाम जरूर लेंगे। तो उद्धव जी आप चिंता ना करें, हमें तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ हैं, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं मिल जाए ना तो संसार लोग तुम्हारा यशगान करेंगे, क्योंकि यही तो है कृष्ण की भक्त। तो भगवान के साथ में भक्त का नाम अवश्य चलता है। यह था गोपियों का विचार। अगली पंक्ति, कहें वह गोकुल की गोपी सब वरणहीन लघु जाति, वरण में छोटी जाति की। वो कहते देखिए उद्धव जी, कहें वह गोकुल की गोपी, कहाँ तो हम गोकुल की गोपियाँ, कहाँ तो हमें गोकुल की गोपियाँ, सब वरण ही लग जाए, लेकिन सब की सब कैसी, हम निम्न जाति की हैं। ध्यान देना यहाँ कुछ बहुत अच्छी बात है गोपियाँ, कहें वह गोकुल की गोपी, कहाँ तो हम गोकुल की गोपियाँ, मतलब गरीब, सब वरण ही लघु जाति, और हमारी जाति बहुत छोटी है। कहें वे कमला के स्वामी, लिख देखिए वे अर्थात भगवान कृष्ण कमला के स्वामी, लक्ष्मी के पति, और हम कौन हैं, गोकुल की गोपी। संग मिल बैठ के पाती, ये अंतर देख लीजिए, कभी जो लक्ष्मी के पति हैं, कमला के पति हैं श्री कृष्ण, वो लक्ष्मी के पास रहते हैं, बैठते हैं, लेकिन संग मिल के पाती, एक पंक्ति में अगर वो हमारे साथ बैठ जाएं, हमारे पास आ जाएं, तो देखिए हमारा कितना बड़ा भाग्य होगा, हम कितनी सौभाग्य चल रहेंगे, क्योंकि वो लक्ष्मी के पति हैं।
लक्ष्मी के साथ रहते हैं कुछ समय के लिए, अगर वो हमारे पास बैठ जाए एक पंक्ति में तो उद्धव जी बताइए हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली दुनिया में कौन हो सकता है। इसलिए उद्धव जी हमें तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, क्योंकि हम बहुत निम्न जाति की हैं, हम केवल एक साधारण गोपियाँ हैं और वो अर्थात श्री कृष्ण कमला के पति हैं। अगर कमला के पति का सानिध्य हमें मिल जाए कुछ समय के लिए तो उद्धव जी हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली बताइए दुनिया में कौन होगा। तो उद्धव जी बड़े आश्चर्य कर गए होंगे। अगली लाइन, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते वये घोष निवासी। भगवान में लिखा है कि वे भगवान निगम ध्यान, उनका वेद भी ध्यान करते हैं, वेदों में उनके बारे में लिखा गया है। मुनि ज्ञान, मुनि भी उनके बारे में चर्चा करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं। अगोचर वे कैसे अलभ्य हैं, वो नहीं मिलते, जहाँ पहुँचना संभव नहीं हो। अगोचर कहने मतलब वेदों में ध्यान लगाने वाले मुनि, वेदों में ध्यान लगाने वाले मुनि वरों को भी वो कैसे अलभ्य हैं, नहीं मिल सकते वो भगवान। ते वह घोष निवासी, अगर वे ही घोष कहते अहीर, अहीरों की बस्ती, अगर वे ही भगवान अहीरों की बस्ती में आकर के रहना शुरू कर दें, अर्थात हमारे पास जब पंक्ति में बैठ जाएं, तो उद्धव जी सुनो आप, कैसे सुनो कि जिनको वेद ज्ञान करते रहते हैं, वेदों जिनकी चर्चा है, मुनि लोग उनके ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो नहीं मिलते। और वही भगवान अगर हमारे अहीरों की बस्ती में रहना शुरू कर दें, ता ऊपर अब सांच कहो दो, लिखा कवि ने, ता ऊपर अब सांच कहो दो। वो कहती हैं अब हम आपसे सत्य कहती हैं, सत्य कैसे, इससे ऊपर हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम इतनी हैसियत नहीं है हमारी कि हम कमला के पास बैठें, मुनियों जैसा व्यवहार करें, हमारी कोई हैसियत है नहीं, हम तो कैसी हैं, वर्णहीन हैं। लेकिन फिर भी अगर वो घोष निवासी बन जाएं, अहीरों की बस्ती बनाना शुरू कर दें, ता ऊपर, उससे ऊपर, किससे ऊपर, कही जाना है, हम सच्ची कहती हैं, दो मुक्ति कौन की दासी, हमें मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। उद्धव जी प्रश्न लगा हुआ है, प्रश्न पूछा कि बताइए उद्धव जी, अगर वे भगवान हमारे साथ बैठ जाएं, हमारे पास आ जाएं, हमारे दर्शन में, बताइए हमें क्या मुक्ति की आवश्यकता है, क्या मुक्ति की हम दासी बनेंगी? आंसर आएगा नो, क्योंकि मुक्ति पाने के लिए लोग भगवान का भजन करते हैं तब मुक्ति मिल जाए। तो वो गोपियाँ कहते अगर मैं स्वयं भगवान ही मिल जाएंगे तो मुक्ति की क्या जरूरत है हमें। अंतर देखना, हम सच कह रहे हैं उद्धव जी, अगर भगवान हमको मिल जाए ना, हमारे घोष निवासी बन जाएं, तो मुक्ति को आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब भगवान दर्शन देते थे ना, मोक्ष अपने आप मिल जाता है। और देखो वही बात है पहले पद की, जोग कथा, यहाँ भी जोग और यहाँ भी क्या है, जोग। उद्धव जी योग कथा कहने के लिए आए थे कि जोग कथा पा लागो ऊदो ना कहू बारंबार, सूर्य श्याम तज और भजे तो ताकि जननी छा। लिखा कवि ने उद्धव जी, जोग कथा पा लागो ऊदो ना कहू बारंबार, उद्धव जी बार बार हमसे योग कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनते सुनते परेशान हो गए गोपियाँ। इसलिए पा लागो उद्धव जी, हम तुम्हारे पैर पकड़ें, हम तुम्हारे पैर पकड़ती हैं, ना कहूँ बारंबार, योग की चर्चा आप हमसे बार बार मत करो, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं। क्यों? योग नु कैसे लगा था, ककड़ी करवी, ककड़ी के संभोरा लगा था। उद्धव जी कह दिया लास्ट में, उद्धव जी आप इस बात की चर्चा मत करो, बार बार योग योग योग, हम तुम्हारे पैर पकड़ते, चर्चा करो ही मत। अब सूरदास जी ने क्या लिखा लास्ट में, सूर्य श्याम तज और भजे तो ताकि जननी छा। लिखा सूरदास ने गोपियों के माध्यम से कहलवा उद्धव से, तो उद्धव जी कि जो कोई श्याम तज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी और का भजन करे, ताकि जननी छाड़, जननी कहते हैं माता जन्म देने वाली, अर्थात उसका जन्म ही धिक्कार है, उसका जन्म संसार लेना ही व्यर्थ है। तो इस पद में गोपियों की अटूट प्रेम भक्ति झलकती है, अटूट, जिसका कोई तोड़ है ही नहीं। क्योंकि गोपियाँ लास्ट में क्या, उद्धव जी अब बार बार योग 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 कथा अपनाओ, क्या है, हम तुम्हारे पैर पकड़े, इसकी चर्चा मत करो। क्योंकि अगर इसको छोड़, उसको भगवान को छोड़ करके
अगर और किसी का कोई भजन करे उसका तो जीना ही बेकार है, जीना ही सफल नहीं है, उसकी ज़िंदगी ही खराब है, उसका जन्म व्यर्थ में जाएगा, एक प्रकार से राख के समान हो जाएगा, राख अर्थात मिट्टी के समान हो जाएगा। तो दोनों पदों की चर्चा हो गई है। अब बात कर लेते हैं भाषा अध्ययन की। तो देखिए भाषा अध्ययन में पहले पद में और इसमें थोड़ा सा अंतर, ज़्यादा नहीं है। भाषा इसकी ब्रज है, पहले की ब्रज थी। ये भ्रमर गीत से पद लिया गया है, ये भी भ्रमर गीत से लिया गया था। इसके कवि भी सूरदास हैं और इसके भी कवि सूरदास हैं। ये तो बात थी हमारी समान। और एक बात और समान है, सब में तुक मिल रही है, तुक मिल रही है। तो अलंकार कौन सा आपको सबको पता है, इसमें भी हमारा कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और इस पद में एक अलंकार और है जो आपको लगो नया लगेगा, ये काव्यलिंग अलंकार। इस पंक्ति में काव्यलिंग का प्रयोग किया गया है। इसके बारे में बताते हैं। अगर ज़्यादातर कविताओं में स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी बात चले, सीधी भाषा बता रहा हूँ, इसमें भी उपमान होते हैं और कुछ अलग हटके एक साथ बताओ के लिए कुछ इनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी बात चले ना, तो काव्य अलंकार इसमें चल रहा, जननी, मुक्ति, दासी ऐसा लिख देना। लेकिन विशेषकर इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। और इस पूरे के पूरे पद में ये भी ज्ञात्मक है, इसको गा सकते हैं, ब्रज भाषा का पद है और भ्रमर गीत से लिया गया है, बड़ा प्यारा पद है। इसमें भी योग कथा के, योग संदेश के बारे में गोपियों को उद्धव समझा रहे हैं, लेकिन गोपियों ने इस कथा को सुनने से मना कर दिया। मना क्यों कर दिया कि हम तो बहुत छोटी हैं, वे बहुत बड़े हैं, हम तो गरीब हैं, वो लक्ष्मी के पति हैं। लेकिन अगर उनको बैठने का सौभाग्य मिल जाए तो बताइए उद्धव जी, हमको मुक्ति की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए उद्धव जी सुनिए, हमको तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है, मिल जाए तो ठीक और नहीं मिल जाए तो बढ़िया। क्योंकि हम अगर भगवान नहीं मिले तो लोग कहेंगे गोपियाँ कृष्ण की भक्ति थीं, उनकी चर्चा होती रहेगी। इस प्रकार हमारा जो ये पहला दूसरा पद है कंप्लीट हो गया है। अगले पद इस लेसन नंबर 2 के आपको धीरे धीरे करके आते रहेंगे, ठीक है। और कोई भी समस्या अगर आपको ऐसी लगे तो आपको पता है, पूछ लेना कभी भी, कोई मना नहीं होगी आप लोगों से।